कभी सफ़ीर की जेब कट गई, कभी सफ़ीर ही फर्दी निकला और कभी वो अदारा भी नहीं है। तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो कहीं जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहा है वैसे हमें भी तो बदलना चाहिए। हम क्यों नहीं बदल रहे हैं और कब बदलेंगे? ये चंदा मांगने की जो पॉलिसी है इसमें बदलाव कब आएगा? ज़रा सोचिए। सवाल है आपसे, जी सर। सोच समझ के जवाब दीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर चंदा करने का मौका मिले तो वो कहाँ पे सबसे ज्यादा चंदा हो सकता है? तो जिस जगह ज्यादा मुसलमान इकट्ठे होते होंगे किस जगह? वो तो बैतुल्लाह शरीफ ही है। हरमैन शरीफैन में अगर चंदे की अपील की जाए तो सबसे ज्यादा चंदा हो सकता है। लाखों लोग रोजाना विजिट करते हैं। क्या आपने सुना कि वहाँ चंदा मांगा जा रहा है? नहीं। आप माशाल्लाह होकर आए, किसी नमाज में ऐलान हुआ हो कि भाई चंदा दे? नहीं। क्यों? चंदा बॉक्स भी हमें कहीं मस्जिद के बाहर भी नहीं नजर आया। वजह क्या है इसकी? बल्कि मस्जिदों के बाहर हमने देखा कहीं खजूरें रखी हुई हैं, कहीं इस तरह पानी रखे हुए हैं। ठीक है, ले जाओ, कुछ ले जाओ। आप दुबई चले जाए, आपको नहीं कहीं तरगीब मिलेगी। ओमान चले जाएं और कहीं जीसीसी में चले जाएं, आपको ये मांगने वाला कल्चर नजर नहीं आएगा। वजह क्या है इसकी? क्या वजह है? देखिए, हरम शरीफ के सामने ना जो क्लॉक टावर बना हुआ है, जी जी, उस क्लॉक टावर के ऊपर ही लिखा हुआ है, उसके मेन गेट पे आप देखेंगे लिखा हुआ है वक्फ फिल हरम। उस क्लॉक टावर में काफी सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं और बहुत बड़ा मॉल भी है उसमें। मॉल भी है। उन सब की जो अर्निंग आती है हरम पे खर्च हो रही। सरकारी सतह पे तो सपोर्ट जो भी है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिसकी अर्निंग जो है वो हरम में आती है। मदीने शरीफ में आ जाएं, अब मदीने शरीफ में सबसे ज्यादा चंदा हो सकता है, लेकिन वहां चंदा नहीं होता। वहां आप देखेंगे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक होटल आज भी मौजूद है। अच्छा। इसका नाम है फंदिक उस्मान बिन अफ़्फ़ान। फंदिक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला। ये होटल आज भी मौजूद है। वो जगह है कि उनका जो खजूरों का बाग था जी, उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के लिए वक्फ किया हुआ था। तो सदियां गुजर गईं, आज वहां पर होटल तामीर है और उस होटल के जो पैसे हैं, जो अर्निंग आती है, वो हरम पे खर्च होती है। और इस तरह की कई इमारतें वहां पर हैं, कई इंडस्ट्रीज हैं कि जिसके पैसे हरम में आते हैं। आप चले जाएं ईरान, हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी जी, वहाँ इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा है। एतराफ में जितने होटल हैं, 5 स्टार होटल भी हैं वहां, वो सब मिल्कियत है उस ट्रस्ट की और उन सब की अर्निंग वहां आती है। अच्छा। यानी इतना फंड जमा होता है, जैसे ही फंड जमा हो गया उन्होंने कोई और प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई और चीज खरीद ली और उसको वक्फ कर दिया रोजे के लिए। इससे क्या हुआ? आपके एसेट बढ़ते चले गए, इनकम बढ़ती चली गई, पैसा जमा हो गया, फिर कोई चीज खरीद ली, उसको वक्फ कर दिया आपने। जी। हम इदारे तो बनाते हैं लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करते। ऐसा ही है। अब क्या हुआ? इदारे बढ़ते जा रहे हैं, सोर्स है नहीं, एक ही सोर्स है कि हमने मांगना है। अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या हुआ? जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा वो इदारे मुतासिर हुए कि जो चंदा बेच थे, क्योंकि हर चीज बंद हो गई। अब कहां से कोई इनकम आई? इदारे मुतासिर हो गए। लेकिन ये एक मैसेज था बहुत बड़ा, हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। ठीक हो गया भाई, आप इतने इदारे बना रहे हैं तो साथ में कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो साथ में जोड़ें। कोई शादी हॉल खोल लें, कोई होटल खोल दें, कोई इंडस्ट्री के लिए जगह लेके उसको रेंटल पे कर दें, आपको मतलब इनकम आती रहे। आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे तो रेंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं करते। सर, वो कहते हैं कि वो मतलब चंदा मांगना जो है ना, वो इस्लामी तरीका यही है। आका करीम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरा मुबारका में कितने मौके पे जो है वो हुजूर ने ये हुक्म फरमाया हो। सर, एक का तो आपने जिक्र फरमाया तब, लेकिन वो इस्तरारी कैफियत है, जंगे तबूक। इसके अलावा
आप मुझे बताएं। हाँ, दूर से कोई कबीला आया, उसने आकर कोई अर्ज की और अपने हाल बयान किए तो ठीक है जी इनकी, लेकिन इनफरादी तौर पे कोई आया जी, अपनी रियासत का कोई मामला हुआ तो हुजूर ने ऐसा शानदार इंतजाम फरमाया कि उसमें मांगने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, कैसे सर? मैंने आपको अर्ज की ना, वो जो सहाबी आए जिन्होंने आकर अर्ज की तो हुजूर ने फरमाया कि कुल्हाड़ा खरीद के लाओ ताकि तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ। यानी इस्लाम ये पसंद करता है कि तुम मछलियां ला ला के न दो, उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ। वाह वाह वाह। इस्लाम ये चाहता है कि लेने वाला देने वाला बन जाए। जय हिंद साथियों, अभी अभी जो वीडियो आपने सुना है कितने काम की है और समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत पहले की बात है, आपने भी देखा होगा या कभी सुना होगा, टेलीग्राम, उसको आम भाषा में तार कहते थे। जैसे कुछ अर्जेंट मैसेज अगर हमारे देश में कहीं पहुंचाना है तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक तार यानी टेलीग्राम जाता था। वो एक मशीन का सिस्टम होता था, उससे हो जाता था और मैसेज सामने जहां भेजना है वहां पहुंचता था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि डेवलपमेंट जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में हुआ, क्या उतनी तेजी से और मामले में हुआ? उसके बाद आया पेजर। पेजर भी अभी आज का जो यूथ है उसने तो देखा नहीं सुना होगा, मगर मैंने पेजर का इस्तेमाल किया है। उसमें भी वही तार वाला सिस्टम यानी टेलीग्राम वाला सिस्टम होता था। एक मैसेज भेजा जाता था और वो सामने जहां दूसरा पेजर होता था उस पर वो मैसेज आ जाता था। उसके बाद भी टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ और फिर आया पेजर के बाद मोबाइल। अब मोबाइल में और आसान हो गया, बस एक मैसेज आप टाइप कीजिए अपने मोबाइल पर और भेज दीजिए जहां भेजना हो। सेकंड के 10वें हिस्से में वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है जहां आपको भेजना हो, सामने वाला दुनिया में कहीं भी हो। कहने का मतलब ये है कि टेलीग्राम, पेजर और मोबाइल बदलाव हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि मस्जिद तो बना ली ईमान की हरारत वालों ने, मन तो पापी था पापी ही रह गया। कुछ लोग खड़े होते हैं, मस्जिद बनाते हैं, अच्छा काम है, मदरसा बनाते हैं, अच्छा काम है, तालीमी अदारे बनाते हैं, अच्छा काम है, मगर क्या इसमें बदलाव हुआ? शायद नहीं। एक जमाने से वही मामला चला आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव का मतलब चंदा मांगना। कुछ लोग खड़े हुए एक मस्जिद बना ली और बाद में आपस में टकराव हो गया तो फिर एक दूसरी मस्जिद बनाने की तैयारी, एक दूसरा मदरसा बनाने की तैयारी। मगर इन अदारों को, जो मुसलमानों की एक कीमती मेरास है, उसके बारे में गहराई से सोचने के लिए मुसलमान तैयार क्यों नहीं? ये वीडियो जो आपने शुरू में सुना है 110% सही है, मगर हम जो अदारे बनाते हैं उसकी आमदनी के जराए क्यों नहीं बनाते? साल के 12 महीने जुमा की नमाज में झोली फिराना या अहले मोहल्ला से अपील करना कि मस्जिद में, मदरसे में ये काम शुरू है, बांगी साहब की पगार देनी है तो मौलाना साहब की पगार देनी है, तो हम इसमें कुछ बदलाव क्यों नहीं लाते? हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, उसमें दुनिया भर की जगह मौजूद होती है। एक नया निजाम हम कब लाएंगे कि अदारों को, मस्जिदों को चंदा मांगने जैसे काम से निजात मिल सके? अभी रमजान का महीना है, पूरी दुनिया में और खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान, पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के जो हमारे ममालिक हैं, मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर दुनिया भर के चंदे जमा किए जाते हैं
और कुछ चंदे उसमें गड़बड़ भी हो जाते हैं। कभी सफीर की जेब कट गई, कभी सफीर ही फर्दी निकला और कभी वो अदारा भी नहीं है। तो इस तरह के मामलात होते हैं। जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहा है वैसे हमें भी तो बदलना चाहिए। हम क्यों नहीं बदल रहे हैं और कब बदलेंगे? ये चंदा मांगने की जो पॉलिसी है इसमें बदलाव कब आएगा? जरा सोचिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं खान फखर आलम।